नमस्कार मित्रों, मेरा ऑनलाइन क्लास के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से संबंधित प्रश्नों को लिया है। मित्रों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि ये यूपीएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। सीसैट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आज के अपने इस वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों को चुना है। मित्रों, बहुत ही शानदार वीडियो जाने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। मित्रों, प्रश्न पहला लिखा हुआ है, बिंदु जेड से पी पश्चिम दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है। पी कोई व्यक्ति है जो बिंदु जेड से पश्चिम दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है और फिर उसी बिंदु से क्यू कोई दूसरा व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है। क्यू दाएं मुड़ता है, ध्यान रखिएगा। फिर 5 किलोमीटर चलता है। पी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मित्रों, हमें पी और क्यू के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, किस तरफ हम कौन सी दिशा मानेंगे। तो इसका नियम है मित्रों, सबसे ऊपर की ओर नॉर्थ होता है यानी उत्तर दिशा, और दाहिने हाथ की ओर आपका ईस्ट होता है यानी पूरब दिशा। बाएं हाथ की तरफ आपका वेस्ट होता है यानी पश्चिम दिशा, और नीचे की तरफ आपका साउथ होता है यानी दक्षिण दिशा। ये डायरेक्शन मानने का नियम होता है। आइए मान लेते हैं, माना यहाँ कोई बिंदु है, यहीं से यात्रा प्रारंभ होती है, तो ये बिंदु आपका जेड हो जाएगा। मित्रों, जेड से पी एक व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा ये हमारा है बाएं हाथ की तरफ यानी इस दिशा में, ये पश्चिम दिशा में पी कोई चलता है और यहां पर पहुंचता है। ये दूरी आपकी 7 किलोमीटर की है यानी ये 7 किलोमीटर दूरी तय करता है। फिर कोई क्यू दूसरा व्यक्ति है जो उसी बिंदु यानी जेड से चलता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो मित्रों, उत्तर हमारा ऊपर हमने मान रखा है, नॉर्थ ऊपर की दिशा में लिया जाता है। ये 5 किलोमीटर की दूरी है। फिर इसके बाद में ये दाएं तरफ मुड़ जाता है, तो ये आपका इधर राइट साइड होगा, ये आपका लेफ्ट साइड होगा। तो ये राइट साइड यानी दाएं तरफ मुड़ गया और फिर 5 किलोमीटर चलता है और यहां पर पहुंच जाता है। यहां पी है और यहां पर क्यू पहुंच चुका है। फाइनली हमें पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम ये पी और क्यू के बीच की दूरी ये हो गई आपकी, ये हमने रेखा से मिला दिया। मित्रों, अब हम क्या करेंगे, किसको ज्ञात करने के लिए ये नीचे भी लाइन प्लॉट कर देते हैं और ये इसको इधर से मिला दिए, तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज बन जाता है। और ये जो रेखा है ये आपको पी और क्यू, इसी की दूरी आपको ज्ञात करनी है। मित्रों, यहाँ पर देखें हम, तो यदि ये 5 किलोमीटर है तो यह दूरी भी 5 किलोमीटर होगी। ये अगर 5 किलोमीटर है तो यह दूरी भी 5 किलोमीटर होगी। इस तरह से ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। मित्रों, जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे। यहां से देखिएगा, ये पूरा आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। यहां से ये पूरा पी क्यू ये आपका कर्ण हो गया, और पी से यहां हम कोई आर एक लाइन मान लेते हैं, मतलब आर एक बिंदु मान लेते हैं, तो पी आर आपका आधार हो जाता है और आर से क्यू आपका ये लंब हो जाता है। तो हम यहां पर जो कर्ण वाली रेखा है इसको ज्ञात करेंगे। आधार आपका 7 और 5 12 हो जाता है, यानी पी आर जिसको हमने आधार मान रखा है, आधार बना है, वो आपका 7 + 5 = 12 किलोमीटर हो जाता है। लंब यानी क्यू आर आपका 5 किलोमीटर हो गया। इस प्रकार से यदि हम पी क्यू यानी कर्ण ज्ञात कर लें तो हमें पी से क्यू की दूरी मिल जाएगी। तो पाइथागोरस का प्रमेय प्रयोग करते हैं, तो यहां पर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार लंब आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार आपका 7 5 + 12 है यानी 12 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाता है 5 25 और प्लस 12 × 144। तो मित्रों, जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 139, यानी जो कर्ण का स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा
169, माफ कीजिएगा 169, देयर इम्प्लाइज दैट, तो कर्ण जो आपका बनेगा वो इधर की संख्या वर्गमूल में चली जाएगी, रूट 169, तो ये आपका आ जाएगा 13। इस प्रकार से हमें पी क्यू की जो दूरी मिली वो 13 किलोमीटर, विकल्प आपका बी सही हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। मित्रों वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का चुनाव किया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए मित्रों, दूसरा प्रश्न हमने जो लिया है वो एक कोई अंकित है जो रुपये 6,000 में 3 टेबल और 6 कुर्सियां खरीदा। उसने मेजों को 15% लाभ पर और कुर्सियों को 10% हानि पर बेचा है। यदि सौदे में उसका कुल लाभ 600 रुपये है तो एक मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका, क्योंकि हमें परीक्षाओं में समय की बचत करनी होती है, ऐसी दशा में हम जितनी जल्दी प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करके सही विकल्प पर अगर टिक कर देते हैं तो हमें काफी लाभ मिलता है। तो इसके लिए हम विकल्प का प्रयोग करके प्रश्न को यदि हल करें तो बहुत जल्दी हल कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को। मित्रों मान लेते हैं कि जो एक मेज का लागत मूल्य है वो मैंने पहले विकल्प को 1200 मान लिया। माना एक मेज का लागत मूल्य बराबर 1200 रुपये है, तो उसने 3 टेबल यानी 3 मेज खरीदा है, तो 3 मेज का जो मूल्य हो जाएगा वो 3600 रुपये हो जाएगा, यानी ये 3600 रुपये 3 मेज का हो गया। तो कुल जब 6,000 में उसने खरीदा है तो 6,000 में से यदि हम 3600 रुपये घटा दें तो आपको 0 0 10 में से 6 गए 4, यहाँ 5 में से 3 गए 2, यानी 2400 रुपये आपका 6 कुर्सियों में लगा। अब यहाँ जो 3600 है तो यहाँ ध्यान देना है कि मेजों को 15% लाभ पर और कुर्सियों को 10% हानि पर। यहाँ कुर्सी का मूल्य निकल गया 2400, मेजों का मूल्य हमने लिया 3600। 3600 का 15% यानी 3600 का 15%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 छक्का 90, हासिलाए 9 और 5 तियां 15, 15 तियां 45 और 9 54, यानी 54, 540। तो जब 540 रुपये ये आपका आया है 15% लाभ और 10% हानि, तो मित्रों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम कुर्सियों का 10% हानि यानी 2400 का 10% हानि निकालें तो परसेंट का 1/100, ये 2 जीरो कैंसिल, ये आपका 240 रुपये। तो जब 240 रुपये इसमें घटेगा तो मित्रों वैल्यू और नीचे चली जाएगी, जबकि 600 रुपये उसका कुल लाभ है। तो इस प्रकार से ये विकल्प गलत हो जाता है। तो जब 1200 पर नहीं आया तो 200 पर भी नहीं आएगा, 600 पर भी नहीं आएगा। इस प्रकार से सही उत्तर आपका हो जाएगा 1600। मित्रों आशा करते हैं सवाल को आप बेहतर समझ गए होंगे। आइए हम अपने तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें एक पैटर्न हमने लिया है। मित्रों इस पैटर्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है हल करके। ध्यान से देख लीजिएगा पैटर्न को, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, इस जगह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ 4 है, 6 है, 12 है, 20 है, 14 है, 21 है और 42 है। विकल्प में हमने दे रखा है ए का मान 70 है पहले विकल्प, बी में 43, सी में 84 और डी में 100। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और इसका जो हल है वो हम अपने अगले वीडियो में देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।